यह देश बहुत बड़ा है, बड़ा देश है, तो यहाँ गतिविधियां भी अनेक है। कहीं उत्सव हो रहा है, कहीं शोक हो रहे हैं, आइए पहले सुन लेते हैं। अनेकानेक विविधताएं हैं अपने इस देश में। नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। पिछले सप्ताह हम जब देश में दशहरा मना रहे थे, नवरात्रा का उत्सव मना रहे थे, पूरा देश किसी न किसी प्रकार उत्सव में सराबोर था। लेकिन इन्हीं दिनों में बाहर से एक सूचना मिली थी कि संभव है उत्सवों के इन दिनों में देश को क्षति पहुंचाने के लिए किसी न किसी प्रकार के आक्रमण भी किए जा सकते हैं। विश्वास कीजिए, आज मैं इस चैनल के माध्यम से वीडियो पर जो कुछ दे रहा हूं वह है तो नई नहीं, लेकिन सुनना चाहिए एक बार। आप में से अनेक ने सुन चुका होगा और जो नहीं सुने होंगे वो इसे अवश्य सुनिए। चौंका देने वाली बात है। जब देश दशहरा में झूम रहा था, दशहरा के उमंग में सराबोर था, उस समय दुश्मन कैसी चालें चल रही थी, पाकिस्तान का आईएसआई क्या कर रहा था, और वह यदि अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो क्या गजब हो जाता। 3 अक्टूबर 1922 उस दिन देश में नवरात्रा का अष्टमी महापर्व चल रहा था। ईरान से एक विमान तेहरान के एयरबेस से उड़कर लाहौर से जब गुजरा तो लाहौर को सूचना मिली कि इस विमान में बम है, और उस लाहौर ने तुरंत दिल्ली को खबर किया कि एक विमान जो ईरान से चला है उसमें बम है और वह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरना चाहता है। इसके लिए उसे अनुमति की आवश्यकता है। इस बीच में उस विमान के पायलट ने भी अथॉरिटी से बात किया, इंडिया अथॉरिटी से। इंडिया अथॉरिटी ने आगे बात की। सरकार ने पहली ही दफा में मना कर दिया कि मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी कुछ जांच आवश्यक थी, इसलिए अधिकारी ईरान से बात किया। बोलो भाई, ऐसा कैसे आपके सिविल एयरक्राफ्ट में बम है और वह दिल्ली पर उतरना चाहता है? ईरान ने स्पष्ट कह दिया कि आप अपने एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत मत दीजिए। वो चीन जाता है, चीन जाने दीजिए। तब फिर पायलट से बात हुई। पायलट ने कहा कि बम है और शीघ्र से शीघ्र हमको दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति दी जाए। तब भारत सरकार के माध्यम से वायु सैनिकों ने कहा, यदि इतना खतरा है तो आप जयपुर में उतर जाओ। लेकिन नहीं, वह जयपुर में उतरने के लिए तैयार नहीं हुआ और एक प्रकार से एक जिद ही कर दिया, मैं उतरूंगा तो दिल्ली में ही। बस उसकी इस एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी जो जिद थी, उसे वायु सैनिकों ने, इसके अधिकारियों ने भांप लिया और तुरंत का तुरंत उस वायुयान का पीछा करने के लिए पंजाब से सुखोई और एक अन्य एयरबेस से 2 सुखोई विमान उसे खदेड़ने के लिए आसमान में उड़े। अब जब आसमान में उड़े तब उनका पिलखी चमका उन पायलटों का कि आज तो सत्यानाश हो जाना है सबका। यह सिविल एयरक्राफ्ट है, मार गिराएगा सुखोई विमान। वह भागा और भारतीय वायुसेना के विमान खदेड़ा, और खदेड़ते खदेड़ते भारतीय स्पेस से उसे बाहर करके ही दम लिया। लेकिन पता है, वह विमान फिर भी इंडियन स्पेस में, बल्कि दिल्ली के ऊपर 45 मिनट तक उड़ता रहा। अष्टमी की रात को मां दुर्गा की कृपा सब कुछ सकुशल हो गया। खतरा तो टल गया था। जो बादल मंडराए थे वे बादल छट गए थे, परंतु आखिर था क्या उस एयरक्राफ्ट में? ईरान से उड़ा हुआ विमान में अचानक बम कहां से आ गया और लाहौर ने कैसे ये सूचना दे दी कि उस विमान में बम है?
बहुत सारी बातें जल्दी जल्दी हो गई। सबको शक हो गया कि लाहौर कह रहा है कि आप दिल्ली में उतरने की इजाजत दे दीजिए, उसमें बम है। तो दिल्ली की हवाई अड्डा लाहौर के हवाई अड्डे से, जहां पर वो पोजीशन था एयरक्राफ्ट का, सिविल एयरक्राफ्ट का, जहाज का, वो लाहौर की दूरी कम है। तो बेहतर तो यह होता कि लाहौर पर ही उतरने दे, लाहौर पर ही उसको उतरना चाहिए, लाहौर पर ही उतारा जाना चाहिए था। दिल्ली क्यों? और दिल्ली भी, जब दिल्ली कह रहा है कि चलो तुम्हारे पास खतरा है, बम है, तो हम जयपुर तुम्हारे लिए जगह दे रहे हैं, वहां उतर जाओ। लेकिन नहीं, वो कर रहा है कि दिल्ली ही, और कोई भी विमान जिस स्थान से उड़ता है और जहां तक जाना है, इस विमान को ईरान से चीन जाना था, तो उससे कम से कम 1.5 घंटे अधिक का उससे कम से कम 1.5 घंटे का अधिक का ईंधन फ्यूल डाला जाता है विमान में। उनके पास पर्याप्त ईंधन था, आखिर उसके अंदर फ्यूल नहीं था, तो 45 मिनट तक वह दिल्ली के स्पेस में उड़ता कैसे रह गया? तो जब इतना फ्यूल उनके पास था तो वो उतरने के लिए ढाका भी जा सकता था, बांग्लादेश में उतरने का इजाजत मांग लेता, या फिर सीधा चीन प्रवेश कर जाता। तो इतनी सारी गलतियां करके अब वह भारत नहीं है, वह यह देश नहीं रहा कि तुम्हारी इन बातों को समझ ना सके। और इस प्रकार से निश्चित रूप से में विश्लेषकों ने जो बताया है, इनके मुताबिक यह कि उसके अंदर ये साबित हो गया कि बम नहीं है। बाद में जैसे ही इसको भारतीय एयर स्पेस से खदेड़ा गया तो ये झूठा साबित हुआ, गलत साबित हुआ कि उस एयरक्राफ्ट में बम नहीं था। तो क्या रहा होगा? निश्चित रूप से पाकिस्तानी आईएसआई द्वारा भेजे गए आतंकवादियों का दल रहा होगा। टेरर। और वो करता क्या? उतरकर यदि दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर ही जाता तो क्या कर लेता? वो तो सभी के सभी पकड़े जाते, लेकिन वे पकड़े जाने के लिए नहीं उतरने वाले थे। वह करता क्या? वह सीधा दिल्ली के किसी जन आबादी में गिरा देता जहाज को, और बहुत भयानक हादसा पैदा करता। या यह भी संभव था कि पार्लियामेंट में जाकर के टकरा करके 9/11 की तरह बर्बाद कर देता, सब कुछ धुआं धुआं कर देता। दुनिया में क्या प्रतिष्ठा रह जाती भारत की? क्या भारत बच पाता? दुनिया भर के इस सोच से कि भारत आज भी लचर पचर ही है, लेकिन सब माता दुर्गा की कृपा और भारतीय सरकार का दृढ़ निर्णय और वायुसेना का वह चौकसी जो आज इस तरह से चाक चौबंद है कि 24x7 घंटे लगातार 2-2 विमान हर स्थान पर, उसके पायलट्स, उसके लड़ने वाले लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं और किसी के भी उसके घर में घुसा देने के लिए सक्षम रहते हैं। आशा है यदि आपने यह पूरी कहानी आपको सुनने से छूट गया पिछले किसी वीडियो में दूसरे द्वार, जबकि ये सारा समाचार आया है, हर वो टीवी पर बराबर आ रहा था और आप सुन भी रहे होंगे कुछ, लेकिन कई ऐसे हैं जिन्होंने नहीं भी सुना होगा। दशहरा के धूमधाम में यह समाचार निकल भी गया होगा। मेरा उद्देश्य भी सिर्फ यही है कि इस कहानी को एक बार सभी आप लोग को सुन लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए कि हमारे देश में दुश्मन कैसे कैसे बैठे हैं। यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दें, कुछ कमेंट्स लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।